29 मार्च 2025 म्यांमार का यांगून शहर। अचानक धरती हिली, जैसे कोई राक्षस उसके अंदर जाग उठा हो। पहले एक हल्की सी गड़गड़ाहट, फिर जोरदार झटका और फिर सब कुछ तहस-नहस। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ऊंची इमारतें कांपने लगी। सीमेंट की दीवारों में दरारें पड़ गईं, शीशे टूटकर बिखरने लगे। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी, तभी अचानक फर्श हिलने लगा। वह घबराई, अपने बच्चे को पकड़कर भागने लगी, लेकिन किस ओर? चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी आगे बढ़ाएं, अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस तरह की नहीं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दफ्तर में कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, तभी उनकी कुर्सियां हिलने लगी। किसी ने कहा भूकंप, और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग झटकों से कांप उठी। लोग भागने लगे, कुछ बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। यांगून शहर की सड़कें फट चुकी थीं, हर ओर अफरा-तफरी थी। बड़े बड़े फ्लाईओवर गिर गए, गाड़ियां उलट गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही नहीं थी। चारों ओर सिर्फ चीखें, दर्द और विनाश का मंजर था। बाजार में खरीदारी कर रहे लोग अचानक जमीन पर गिर पड़े। दुकानों के शटर झूलने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें धूल और धुएं में लिपट गईं। सड़कों पर भागते लोग किसी फिल्म के दृश्य की तरह लग रहे थे, लेकिन यह हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। मिट्टी और धुएं के बादल पूरे शहर पर छा गए। चीखें, कराहटे, बिलखते लोग, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। एक माँ मलबे के पास बैठी अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी, लेकिन वहाँ कोई उत्तर देने वाला नहीं था। एक पिता हाथों में मलबा हटाने की कोशिश कर रहा था, शायद उसके नीचे उसकी पत्नी थी, लेकिन वह जिंदा होगी या नहीं, कोई नहीं जानता था। एक अस्पताल की छत गिर गई। डॉक्टर, नर्सें, मरीज सब उसमें दब गए। बचाव कर्मी जब तक पहुँचते तब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। सड़कें फट चुकी थीं, पुल टूट गए थे और हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश था। लोगों के सपने, अरमान, उनके अपने, सब कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गया। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कुछ बच्चे अनाथ हो गए, तो कुछ माता पिता अपनी औलादों को ढूंढते ढूंढते थक गए। बचाव दल ने जी जान लगाकर मलबा हटाना शुरू किया। मलबे के नीचे से कभी किसी की कराहट सुनाई देती, तो कभी कोई पूरी तरह खामोश मिलता। एक छोटी बच्ची, जिसका पूरा परिवार इस आपदा में खत्म हो चुका था, अकेले बैठी सुबक रही थी। उसके आंसू मिट्टी से सने हुए थे और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब मैं कहाँ जाऊँ? समाचार चैनल इस विनाश की तस्वीरें दिखा रहे थे। दुनिया भर से लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो लोग फंसे थे, उनके लिए समय खत्म हो रहा था। हर बीतता मिनट किसी की जान ले रहा था। सरकार ने राहत कार्य तेज किया, लेकिन कई लोगों के लिए ये मदद बहुत देर से आई। भूख, प्यास, दर्द, हर तरफ मौत का साया था। बच्चों के खिलौने मलबे में दब चुके थे, स्कूलों की इमारतें गिर चुकी थीं। जिन गलियों में कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। एक आदमी अपनी टूटी हुई दुकान के बाहर बैठा रो रहा था। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये मेरी जिंदगी थी, उसने कहा। किसी का घर चला गया, किसी की नौकरी, किसी ने अपनों को खो दिया। इस तबाही में कोई भी अछूता नहीं रहा। रात होते ही शहर एक भूतिया मंजर में बदल गया। जहाँ कभी रोशनी थी, वहाँ अब सिर्फ अंधेरा था। जहाँ कभी चहल पहल थी, वहाँ अब सिर्फ मलबा और बर्बादी थी। कुछ लोग अपनों की लाशों के पास बैठकर रो रहे थे, कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनका कोई अपना जीवित मिले। रात भर राहत कार्य जारी रहा। हर थोड़ी देर में कोई न कोई मलबे से निकाला जाता, कभी कोई जिंदा तो कभी कोई लाश। बचावकर्मी थक चुके थे, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। अगले दिन जब सूरज निकला, तो यह शहर पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी एक खूबसूरत जगह थी, वो अब सिर्फ एक खंडहर थी। लेकिन इस त्रासदी के बीच इंसानियत की भी कई मिसालें देखने को मिली। अनजान लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे,
डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर घायलों का इलाज कर रहे थे और बचाव कर्मी दिन रात मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे थे। इस भूकंप ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि लाखों दिलों को भी हिला दिया था। कुछ घाव कभी नहीं भरते, कुछ जख्म हमेशा ताजा रहते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा कायम रहती है वह है इंसानियत। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब प्रकृति करवट लेती है तो सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन हमें हर मुश्किल से उठकर फिर से खड़ा होना सीखना होगा। सरकारों को चाहिए कि वे इस तरह की आपदाओं के लिए पहले से तैयारी करें, मजबूत भवन निर्माण को प्राथमिकता दें और नागरिकों को आपदा से बचाव के उपाय सिखाएं। आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग इस आपदा से बच गए, उनके लिए यह जीवन का एक नया अध्याय था। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके लिए यह घाव कभी नहीं भरने वाला था। लेकिन हमें याद रखना होगा, इंसानियत कभी नहीं मरती। संकट में ही सच्चे इंसान की पहचान होती है और इस त्रासदी ने हमें यह सिखा दिया कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यांगून का यह हादसा एक चेतावनी है, एक चेतावनी की प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगली बार शायद यह त्रासदी हमारे अपने शहर, हमारे अपने घरों के दरवाजे पर दस्तक दे।